तेज खबर पैनी नजर। नमस्कार, मैं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं खबर फास्ट। दरअसल मनोहर पार्ट 2 की अगर बात करें तो सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। 1 साल के कार्यकाल में आखिरकार क्या क्या विकास हुआ, हमारे साथ आज इस बात का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा के विद्युत एवं जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला। तक 5100 के करीब गांव, 5100 से कुछ ज़्यादा अब तक हमने 24 घंटे जो जगमग योजना है उसमें कर दी है। सारे 6800 7000 के करीब गाँव में 6800 कुछ हैं। बाकी गाँव में हम बहुत हर महीने ऐड करते जा रहे हैं। कुछ मामलों में दिक्कत है कि कई गाँव में लोग बिल नहीं भरते। जब ऑफिसर जाते हैं तो सामने वो मतलब उन्हें मना कर देते हैं बिल रिटर्न। तो हमने इस बात को सारा का देख के एक हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने करा कि सारे जो मीटर्स हैं उन्हें बाहर लगवा दो। जिन गाँव में बाहर मीटर लगे वहाँ तो 24 घंटे हैं। कुछ गाँव में मीटर बाहर नहीं लगाने दिए लोगों ने, जब जाते हैं तो भीड़ इकट्ठी हो जाती है। उसका ये हुआ कि फिर हमने रोज़ फ्री नहीं दे सकते, कुछ का कट लगने लग गया। कहीं 16 घंटे जाती है, कहीं 14, क्योंकि जनरल जो लोगों की कुछ बातें हैं, मेडिकल, आपको हेल्थ सर्विसेज से देखें, वाटर वर्क की सप्लाई देखें, बच्चों के पढ़ने का समय देखें, तो हमें फिर बिजली तो देनी पड़ती है, पर उतनी फ्रीक्वेंटली नहीं दी जाती जितनी और जगह देते हैं। अब थोड़ा थोड़ा मैंने बिजली पंचायत करी, 5-6 जिलों में ये कर लिया था। बीच में कोरोना का टाइम आ गया, सोशली डिस्टेंस करना था, इस करके नहीं हुआ। तो उसमें अब हमने लोगों को समझाना शुरू करा है कि भाई मैं भी किसान का बेटा हूँ, तुम्हें ट्रांसफार्मर चाहिए वो लो, तुम्हें तारें चाहिए वो लो, तुम्हें जो चीज़ पोल चाहिए मैं हर तरीके से आपकी मदद करूँगा। 24 घंटे आपको बिजली दूंगा, आप ज़रा बिल गुड पे मास्टर बने। और उसके बाद लोगों ने बिल भरने शुरू कर दिया। इसका बहुत इम्पैक्ट है। हमारे ऑफिसर ने बड़ी मेहनत करी, जो SDO एक्शंस ने बहुत मेहनत करी गाँव में। इस करके अब हमारा लाइन लॉस कम होता जा रहा है। गवर्नमेंट बिल्डिंग में तो बहुत हमें तेज़ी से सुधार हुआ है। कुछ हेल्थ सर्विसेज है, एजुकेशन है, उनमें हम कट नहीं लगा सकते थे। तो ये करके अब आप ये समझिए कि हमारा जो पहले जब टेक ओवर करा था मनोहर लाल जी ने पहली बार, तब हमारा 31% लाइन लॉस था। आज ये घट के इस वक्त हमारा 17% हो गया। मतलब 1% जब लाइन लॉस कम होता है तो हमारा 150 करोड़ रुपए रेवेन्यू बढ़ता है। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हुई। हमारे पीछे एक वीडियो कॉन्फ्रेंस थी जिसमें हमारे ऑनरेबल स्टेट मिनिस्टर फॉर एनर्जी RK सिंह जी उसमें थे, उन्होंने चेयर करी। तो बाकी 5 स्टेटों के चीफ मिनिस्टर थे, मैं हरियाणा को मैं रिप्रेजेंट कर रहा था, CM साहब नहीं गए थे। तो उसमें हरियाणा से बहुत वो खुश थे जब हमने ये दिखाया कि हम कोरोना के टाइम में भी हमारी डिस्कॉम जो है वो लाइन लॉस में नहीं है, हम प्रॉफिट में गए हैं। तो उन्होंने लाइन लॉस जितना हमने कम करा, इस बात से खुश होकर उन्होंने हमें 750 करोड़ रुपया जो हमारा पहले का ड्यू था वो उसी दिन कहा कि मैं रिलीज करता हूँ। दूसरा, सब कुछ जितनी इंडस्ट्री है वो पावर से चलती है। हरियाणा का अगर हम ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग, कार जीप की मैन्युफैक्चरिंग लें, कार मैन्युफैक्चरिंग लें और 2 व्हीलर्स की मैन्युफैक्चरिंग लें, तो पूरे देश में हरियाणा अकेला 25% से ज़्यादा अकेले स्टेट का कंट्रीब्यूशन है। जो पूरी स्टेट को, पूरा इंडिया देखें तो हरियाणा तो छोटी स्टेट है, बहुत बड़ा हमारा कंट्रीब्यूशन है। 79% JCB मशीन है, उसमें हमारा अकेलों का 79% हरियाणा का शेयर है पूरे देश में, जो बहुत बड़ा है। तो इन बातों को देखें तो बिजली में हमने बहुत तेज़ी से सुधार करा है। अब दूसरा हम जो कर रहे हैं लोगों में कि अब ट्यूबवेल कनेक्शंस का था, तो ट्यूबवेल कनेक्शन हमने अभी तक मतलब फरवरी के एंड तक हमारे कोई 9,500 ट्यूबवेल कनेक्शन इंस्टॉल हो जाएंगे जो लग गए वो। इसमें मोनोब्लॉक के भी दिए हैं। एक अच्छा हमने करा है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का ड्रीम प्रोजेक्ट है, हमारे CM साहब का भी है, कि सोलर में पंप लगाने शुरू करें, जिसमें 3 हॉर्स पावर के, 5 हॉर्स पावर के और 10 हॉर्स पावर के जी। उसमें हमने लोगों से एप्लीकेशन मांगी, तो कोई 31,000 एप्लीकेशन आई, 17,000 आई है, जिनमें हमने अब तक 4,500 इस साल में लगा दिए। वो 10 हॉर्स पावर तक के हैं। लोगों को झज्जर के साथ इस एरिया में तो बहुत ज़्यादा लोगों ने लगाए हैं, पर नज़दीक पानी जाओ वहाँ किसान को थोड़ा पैसा खर्च करके इसमें, और 75% इसमें सब्सिडी है। तो ये बहुत बड़ा हो रहा है। ट्यूबवेल कनेक्शन हमें लोगों ने जो हमारे लाइन पे जिन्होंने पैसा दे रखा है उनमें कुछ 9,500 दे दिए, बाकी हम अब देने जा रहे हैं।
और इसके बाद कोई 15,000 के करीब अगले 6,000 हम दे देंगे, हमने ऑर्डर दे रखे हैं उनके, वो हो जाएंगे। उसके बाद हम ये करना चाह रहे हैं, बहुत अंडर कंसिडरेशन, आज भी मैं सीएम साहब से मिल रहा हूँ इस बात का, उनका ये ख्याल था कि हम ये करें कि लोगों को ये कहें कि जो अप्रूव्ड मोटर्स हैं वो बाज़ार से ले लें, जैसे क्रम्पटन है, दूसरी ड्यूक प्लास की है, उनमें जो हम पैनल पे ले आएंगे उसको बाज़ार में लें, हमारे ऑफिसर्स उससे सर्टिफाई करेंगे कि वाकई ही ये वो है। कई बार जुगाड़ लगा जाते हैं, बिजली ज़्यादा खाती है, पानी निकलता नहीं, तो इस तरीके का नहीं हो वो मोटर्स करके मैं समझता हूँ। फिर हम ट्यूबवेल के मामले में हमारा एक बड़ा हमारा मार्क क्लियर होगा, बहुत ज़्यादा लोगों को हम कनेक्शन दे देंगे। तो मैं समझ रहा हूँ कि बिजली के मामले में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आपने कहा कि रेवेन्यू जनरेट किया आपने इस कोरोना समय में भी, और जो आपका बकाया था 750 करोड़ रुपये वो भी आपको वापस मिल गया, लाइन लॉसेस भी कम हुआ है। उसके बावजूद भी रेट की जो मार है, दर की जो मार है, वो उपभोक्ताओं पे बार बार पड़ रहा है। बिजली सस्ती होने की बजाय बिजली महंगी हो रही है, क्या कारण है? देखिए, जब कोई भी चीज़ बाज़ार के अंदर बहुत तेज़ी से आएगी तो उसके ग्राहक बहुत ज़्यादा होंगे, हर आदमी को उसकी ज़रूरत होगी। तो जब आप पे सप्लाई में दिक्कत आती है पीछे से, क्योंकि कई दिन ऐसे होते हैं कि जब सर्दियों में बिजली की खपत नहीं है, गर्मियों में बहुत तेज़ी से आती है, हर घर में एसी चलेगा, ट्यूबवेल चलेंगे, हर शॉप मॉल में जनरेटर एसी चलेंगे। तो देश बहुत बड़ा है, 135 करोड़ की आबादी है, इसमें थोड़ा सा वो करने पर हम इसे सिस्टम में ला रहे हैं। जैसे जैसे हमारी प्रोडक्शन बढ़ती जाएगी हम इसे कोशिश करेंगे। कोई बाज़ार में कंपटीशन भी बड़ा आ रहा है, बहुत लोग सोलर भी आ रहा है, उससे भी रेट नीचे आ रहे हैं जी। तो मैं समझता हूँ बड़ा जल्दी ही ये होगा कि हम इसमें जब पूरी तरीके से सफिशेंट हो जाएंगे तो फिर हमें रेट के भी इसे सोचेंगे। हमारी ये सोच है, मन से भी चाह रहे हैं, पर इसमें हमें सारा रिव्यू करके देख के कितनी प्रोडक्शन है, आगे सप्लाई क्या है, हमें उस पर करेंगे। और सस्ती से सस्ती पावर हम कहाँ से ले सकते हैं। बिजली चोरी की समस्या लगातार सरकार के लिए गले की हड्डी बन चुकी है। आपने कहा था कि हम इसके ऊपर पूरी तरह से अंकुश लगा देंगे, लेकिन देखा जा रहा है कि बिजली की चोरी अभी भी हो रही है। इसके क्या सोल्यूशन क्या है सरकार? हमारा 30,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू है ईयरली, मोटा मोटा अंदाजा है, और उसमें से 50% हमें अकेले इंडस्ट्री से आता है, मतलब 15,000 करोड़ रुपए उससे आ रहा है। 24% हमें जो मिलता है वो मिलता है डोमेस्टिक कनेक्शन से, और 18% एग्रीकल्चर से हमें मिल रहा है, और 7% अदर्स हैं। अगर हम इसमें 5% भी बढ़ाते हैं, इंडस्ट्री में भी थोड़ा सा छोटे मोटे यूनिट चोरी करने से हटा दें, हम चेक करें, बंद होगा, हो रहा है, हमारे स्केट जाते हैं। अगर 5% भी बढ़ता है तो 1500 करोड़ रुपये हमारा बढ़ता है एकदम 30,000 पे। ऐसे ही एग्रीकल्चर में बहुत तेज़ी से अब हो रहा है, गाँव में वो दिए जा रहे हैं, जगमग योजना में रहे, सोलर का मामला भी आ गया। तो मैं समझता हूँ कि इस अगले 1 साल में हम काफ़ी रेवेन्यू बढ़ा लेंगे। एक बात और है कि आपने कहा था, जब हमारी आपसे पहली मुलाकात हुई थी मंत्री बनने के बाद, आपने कहा था 100 दिनों के अंदर हरियाणा खुली तार से मुक्त हो जाएगा, कहीं पे खुली तार नहीं होगी, नंगी तार नहीं होगी। लेकिन आज भी देखा जाता है, साल हो गया सरकार को, तारें तो अभी भी है, खुली तारें। देखिए, आपने बड़ा ठीक सवाल करा। तारें जो बिजली की हैं वो आपकी बात ठीक है कि नीचे लटक के जा रही हैं जी। ऐसा है नहीं कि एक गांव की अलग बिजली हो। जब हम इन लाइनों को ठीक करते हैं तो पीछे से पूरे गांव की बिजली की लाइन कट जाती है, तो लोग इस पे हल्ला मचाते हैं बिजली गई जी। अब अगर पोल नीचे गिरा दिया, उसको खड़ा करना है, 10 पोल नीचे कर दिए, उनकी तारें खींची जा रही है, तो सब मैनुअल काम है, लेबर क्लास करेगी इसको। ये करेंगे तो पिछले वाले कहते हैं चला ही नहीं, तो हमें देख के देना पड़ता है कि किस टाइम कम से कम यूटिलाइजेशन है, उस वक्त इसको करें। रात को ये काम हो नहीं सकते, तो फिर इसको करने में एक समय बहुत लगता है। मेरा ये अंदाज़ा था, मैंने ऑफिसर से पूछा भी था कि कितने समय में करेंगे। हमारा काम हुआ है काफ़ी तेज़ी से, मैं समझता हूँ 35-37% हमने कर लिया था। पर पूरे देश में अगर 132 kV की लाइन जा रही है, उन्हें खींचना करना, उनके लिए आपको मशीनें लेके आनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और पोल्स बहुत बड़े बड़े हैं उनके, आप समझो 2-2 कनाल में उनके पोल बिखर के लगे हुए हैं। तो अभी जो हमारा ये है, इसमें अब पीछे मीटिंग थी, सीएम साहब भी थे, उन्होंने प्रेजाइड ओवर करा, मैं भी था, हमारे एसीएस साहब भी थे, सारे एमडीज थे,
तो हमने उस मीटिंग में एक टारगेट दिया कि 31 मार्च तक में सभी एमडी को कहते हैं कि वो अपना इसको सब तारें जो टेढ़े पोल हैं उन्हें सीधे करेंगे और जो तारें लटकी हुई हैं उन्हें सीधे करेंगे। ये 31 मार्च तक हमने दिया है। मेरा अंदाजा है कि 31 मार्च तक हम 80 to 100% इस काम को कंप्लीट कर लेंगे। नंबर 2, हमने उसमें ये भी मीटिंग में डिसाइड करा कि जब ये मई जून में तेज़ हवाएं चलती हैं, अप्रैल में शुरू हो जाती है, तो जब आंधियाँ चलती है तो बहुत पोल टूटते हैं। उसमें अब तक कोई रिकॉर्ड पे था नहीं, कहीं टूट के देखे नहीं जाते थे। अब जैसे पेड़ पे मार्क करा होता है कि ये फॉरेस्ट वाले रखते हैं, ऐसे हम सब पोल पे करेंगे। उसे सारे हमारे ऊपर हेड ऑफिस से वो सिस्टम से ERP से जुड़े रहेंगे। तो जितने पोल टूटेंगे उतने ही लगेंगे। अगर 50 टूटे तो 50 ही लगेंगे। ये नहीं कि 300 दिखाओ बाकी इधर उधर चले जाएं। मैं ये किसी पे ब्लेम नहीं कर रहा, इस तरीके की मिस हैपनिंग होती थी जी, उसे भी हम चेक कर रहे हैं। तो ये तारों का काम हम 31 मार्च तक कंप्लीट कर देंगे। स्मार्ट मीटर की बात हुई थी कि स्मार्ट मीटर कुछ जिलों में शुरू भी हुआ और एक टारगेट था कि 10 लाख मीटर लगाया जाएगा और उसके बाद इसको डबल किया जाएगा। क्या उसमें हरियाणा कितना आगे बढ़ा? हमने शुरू में 10 लाख मीटर का टारगेट करा जी। जो हमने ऑर्डर कर दिए थे, वो हम पे आ गए। और पहले हमने 4 जिले रखे हैं, गुड़गांव, फरीदाबाद, करनाल और पंचकुला, जी, जिनमें अब तक मैं समझता हूँ 2.25 लाख मीटर के करीब हमने लगा दिए, इंस्टॉल हो गए। बाकी के लग रहे हैं। और जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर हम अगला 2 साल में 20,000 मीटर का और ऑर्डर देंगे। तो अब ऐसे काम में नीचे आपको खोदने पड़ते हैं, फिर उनको डालना पड़ता है, तो एक काफ़ी लंबा काम है पूरी स्टेट में करने का। तो बहुत अच्छा है, ये हम अगले 2 साल में कंप्लीट कर लेंगे। और इसका फ़ायदा ये है कि सारा ऑनलाइन जुड़ा हुआ है। जी, अब स्मार्ट मीटर में सब कुछ हेड ऑफिस में जुड़ा है कि कहाँ है, कोई हेरा फेरी नहीं हो सकती। लोगों में भी उनके सामने ट्रांसपेरेंसी, वो भी कभी चेक कर सकते हैं। एक उसका ये है कि जैसे फ़ोन होता है, प्रीपेड बिल है, वो आप अपना उसका कभी भी बिल भी करा दो, ये भी लोग देख सकते हैं। लोगों को ये नहीं रहेगा कि साहब मीटर बहुत तेज़ी से दौड़ रहा है। ये बात जो एक कहानी चलती है जी, वो जी, खत्म हो बिल्कुल। जाएगी। हाँ। एक तरफ किसान आंदोलन में बैठा हुआ है बॉर्डर के ऊपर, दूसरी तरफ इस ठंड में, कड़ाके की ठंड में किसानों को अगर पानी देना होता है तो उनको बिजली रात को मिलती है। क्या सरकार कोई ऐसी योजना नहीं बना सकती कि ठंड में किसान को, जब बिजली आपके पास सरप्लस है और किसान पैसा भी देता है उसका, तो बिजली रात की बजाय दिन में दिया जाए ताकि किसान जो है ठंड से बच सके? देखिए, जब हम थर्मल चलाते हैं तो उसमें जब कोयला वगैरह सब डाल के रख दिया जाता है तो वो उसे चलने में भी टाइम लगता है। जी, और जब वो चल जाता है तो उसमें ब्रेक नहीं कर सकते। वो फिर आपका जब एक बार चल गया तो कई दिनों तक चलता रहेगा। उसमें इतनी क्वांटिटी कोयला सब आप डाल देते हैं, जी, तो अब थर्मल को बंद तो नहीं कर सकते, प्रोडक्शन तो चलती रहेगी। उससे जब पावर डिपार्टमेंट प्रोक्योर करता है तो हमें भी एक सिस्टम में कराना पड़ता है। 24 घंटे हैं, इसे अगर हम बांटे तो 8-8 घंटे का हो गया। 8-8 घंटे के हमने 3 रोटेशन बना दिए। जिन्हें आज सुबह मिलती है उन्हें 15 दिन बाद दोपहर में मिलेगी, जिन्हें दोपहर मिलती है उन्हें अगले दिन बाद शाम को मिलेगी। तो ये करके हमने 24 घंटे में 8-8 घंटे देनी पड़ती है। अब इसमें कई बार रोटेशन में रात को भी लोग आ जाते हैं। अब पावर तो ये है नहीं कि हम रात को बंद कर दें, वो तो जब चला दिए तो थर्मल चलेंगे। अब रात को जो पावर प्रोडक्शन आ जाए उसे कहाँ दें। लेकिन आपने पिछली बार हमारे साथ बातचीत में कहा था कि इसकी हम विशेष ध्यान रखेंगे और किसानों के लिए ऐसा करेंगे कि किसानों की जो बिजली है वो इस ठंड में रात को ना मिलके हाँ, दिन मैं में बता रहा हूँ, पिछले 2 महीने से हमने ये करा है। फरवरी मार्च में सब जिलों में नहीं कर सके। अभी मैं आपसे बताऊँ, जी, कुछ एरिया में हमने सरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, जहाँ 5 बजे चलती थी, सुबह 5 बजे चलती, लोग कहते थे 8 बजे चलाओ। 8 बजे पॉसिबल नहीं था, पर हमने 1 घंटा बढ़ा दिया। इसे 5 बजे के बजाय 6 बजे देने लगे। अब हम कर रहे हैं कि भाई इसे टाइम और बढ़ा दिया जाए और एक दिन किसान को नहीं भी दिया जाए, पर इसमें सारा एक इतना बड़ा सिस्टम है, इसको रिव्यू करके दिया जाएगा। ये नहीं कि इतने बड़े सिस्टम को कोलैप्स कर दें, बहुत देख के करना पड़ता है। हमारे इंजीनियर्स करेंगे, सब वो देख के हमें ठीक रिपोर्ट करेंगे, उस पर करेंगे। आप देख रहे